तो आज हम बात करेंगे नाउन्स की। नाउन्स क्या होते हैं, कितने पार्ट्स के होते हैं और इनको किस तरीके से देखा जाता है, कैसे हम पहचान सकते हैं कि कोई चीज़ नाउन है या कौन सी नाउन है। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इन वाक्य को देखें। रामू इज़ अ फार्मर, दिस इज़ अ बुक ऑन द टेबल, द काउ गिव्स मिल्क, माई फादर बिलीव्स इन ऑनेस्टी, इंडिया इज़ अ कंट्री, आई कांट फॉरगेट हिज काइंडनेस। इन वाक्यों में आए शब्द रामू, फार्मर, फादर व्यक्तियों के नाम, काओ एक जानवर का नाम है, मिल्क बुक और टेबल वस्तुओं के नाम है, इंडिया और कंट्री स्थानों के नाम है, ऑनेस्टी एंड काइंडनेस विचार भाव के नाम है। दुनिया में ऐसे ही हजारों नाम हैं। ग्रामर की भाषा में इन्हें हम नाउन्स कहते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस थे ऊपर, इनमें जो ये रामू और फादर, फार्मर, ये क्या है, इंसानों को बोला जाता है। ये नाम है इनके। फार्मर भी एक व्यक्ति होता है, रामू भी व्यक्ति होता है, फादर भी एक व्यक्ति होता है। ठीक है, जैसे काओ एक जानवर है, बुक एक चीज है, इंडिया एक जगह है, काइंडनेस, ऑनेस्टी ये भाव है, फीलिंग है। तो कोई भी चीज हो, सब चीज नाउन है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज अ प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। जो नाउन है वो किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव का नाम नाउन होता है। तो इन सब चीजों में सभी चीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। पर्सन किसी भी इंसान का नाम, कोई भी इंसान हो, एनिमल कोई भी जानवर हो, प्लेस कोई भी जगह हो, कोई भी थिंग कोई भी चीज हो, कोई भी फीलिंग हो। ठीक है, सब चीज नाउन में काउंट होती है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। जो नाउन है वो सभी चीज को, सब चीज है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो स्पष्ट करता है उसके नाम को। ऊपर दी गई परिभाषाओं में यह स्पष्ट की है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी को हम नाउन कहते हैं। जैसे ऊपर बोला है कि नेम, अ नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जो भी चीज है सबको नाउन कहा जाता है। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार की होती है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर नाउन। ये इसके 5 भेद हो गए। ठीक है, अब हम एक एक को देखेंगे कि कौन सा किस तरीके से पता चलेगा। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी को स्पष्ट हो कि वो चीज यही है। कोई भी व्यक्ति हो, स्थान हो, जानवर हो या वस्तु हो, किसी भी खास नाम होता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन मानते हैं। डेफिनेशन चेक करते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। इसका भी वही मतलब है कि किसी का भी खास नाम पता हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाती है। जैसे कि हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। निम्नलिखित सभी प्रॉपर नाउन हैं। व्यक्तियों के खास नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, जोसेफ, ये सब जो हैं किसी का भी खास नाम है, कोई भी नाम है तो हमें पता चल रहा है ना कि यही इंसान है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। स्थानों के खास नाम, पटना, दिल्ली, कोलकाता एक्सेट्रा, ये कोई भी जगह का नाम हो गया। ऐसे ही किसी भी जानवर का नाम स्पष्ट हो, पुस्तकों का नाम स्पष्ट हो, जैसे रामायण, भगवत गीता, ये सब जो बुक्स होती हैं जिनका हमें एक पर्टिकुलर नाम पता हो, वो प्रॉपर नाउन के अंदर आएगा। भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, इंग्लिश, पत्र पत्रिकाओं जैसे न्यूज़पेपर के नाम होते हैं, द इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स। कोई भी त्योहार हो उसका एक पर्टिकुलर नाम हमें पता है, दिवाली, ईद, होली। दिनों या महीनों के नाम हो। ठीक है, स्मारक हो, भवन हो, नदियाँ हो, कुछ भी चीज़ हो जिसका हमें एक पर्टिकुलर नाम पता है, उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारी कॉमन नाउन। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल द सेम ग्रुप। कॉमन नाउन क्या था? जातिवाचक था, जिससे कि मतलब हमें एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं पता चल रहा है, पूरे ग्रुप के बारे में वो जाति के बारे में पता चल रहा है। अब इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन द कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ, सेम क्लास और काइंड। अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे बॉय, प्रॉपर नाउन में क्या था? हमें बॉय का नाम पता था तो वो प्रॉपर नाउन हो जाती थी। अब यहाँ पर हमें बॉय पता है, अब हमें पर्टिकुलर उसका नाम तो नहीं पता, सिर्फ एक बॉय पता है। बॉय तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही गर्ल्स, मैन, वुमेन, ये सब क्या है? एक कॉमन नाउन है जिनके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन हमें ये भी पता है कि वो एक बॉय है। तो ये जैसे सेम क्लास और काइंड हो गया ना, बॉय कोई भी बॉय हो सकता है। ऐसे ही संबंधियों के नाम, मदर, फादर, ब्रदर। अगर कोई हमें पर्टिकुलरली अपनी मम्मी का नाम बताएगा तभी तो हमें पता चलेगा।
तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, नाम पता चल जाएगा तो। लेकिन हमें नाम नहीं पता होगा और मदर फादर ब्रदर इन सब का पता होगा, रिलेटिव पता होगा, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ऐसे ही पशु पक्षी, काऊ, कैट, रैट, एंड, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं। ठीक है। स्थानों के नाम, विलेज, टाउन, यहाँ पे पर्टिकुलर कोई नाम नहीं पता है इसलिए ये कॉमन नाउन है। फूल, फल, सब्जी आदि, मैंगो, ऑरेंज, लोटस, रोज, ये सब मतलब कौन सा आम भी तो बहुत तरीके के होते हैं। शारीरिक अंगों के नाम, हेड, फुट, आई। चीज़ों के नाम, पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, नोट। सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है। जैसे अभी बताया कि कोई भी प्रॉपर नाम पता हो तो वो प्रॉपर नाउन में आता है, ये प्रॉपर नाउन है। परंतु गर्ल कहने से किसी लड़की का बोध होता है, लड़की का बोध ना होकर किसी भी लड़की का बोध होता है तो वो कॉमन नाउन होती है। जैसे लीला इज अ प्रॉपर नाउन, नाम पता है तो ये प्रॉपर नाउन, गर्ल पता है तो कॉमन नाउन। मनोज, प्रॉपर नाम पता है तो प्रॉपर नाउन, बॉय पता है तो कॉमन नाउन। ऐसे ही बाकी सब चीजें हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह का बोध हो उसे कलेक्टिव कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हमें एक ही तरीके के लोगों का पता हो, वस्तुओं का पता हो, जैसे कि क्लास। अब क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन पूरी क्लास जो है वो फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो एक ही क्लास के बच्चों का पता चल रहा है ना, तो इसी तरीके से ये कलेक्टिव नाउन हो जाता है। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। तो इसका यही मतलब है कि वो नाउन जो किसी तरीके के व्यक्तियों या समूह, वस्तुओं के समूह को बताती हैं वो कलेक्टिव नाउन होती हैं। जैसे मैंने अभी क्लास का एग्जाम्पल दिया कि क्लास पता चलती है, किसी भी बच्चे का नाम लेके तो नहीं बताते कि ये मतलब इस क्लास के बच्चे हैं। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के हिसाब से ही बताना पड़ता है कि ये कौन सी क्लास है। ठीक है। किसी एक नाम से नहीं जाने जाते, जैसे क्राउड, भीड़, आर्मी, फैमिली, कमेटी, फ्लॉक, बंच, गैंग, पार्लियामेंट, मॉब, हर्ड। ठीक है। आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है, क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। ठीक है। मतलब ये आर्मी हो गई सैनिक, क्राउड हो गया व्यक्ति, तो इसी प्रकार उपयुक्त अन्य शब्द किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में सिर्फ एक ही जाति के लोगों का पता चलता है, मतलब समूह का पता चलता है। वो किसी भी चीज का समूह हो सकता है, लोगों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ये मटेरियल से जुड़ा है। ठीक है। मटेरियल नाउन मटेरियल से जुड़ा है। तो जिस नाउन से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जैसे जिसे मापा तोला जा सकता है किंतु गिना नहीं जा सकता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मतलब कि इसमें जिस चीज को हम तोल मोल नहीं सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो चीजें आती हैं। अब इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। अ मटेरियल नाउन इज द सेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल का नाम है जिसे कि तोला नहीं जा सकता। जैसे किस चीज को तोला नहीं जा सकता? पानी को हम गिन सकते हैं? नहीं। गेहूं, डायमंड, मिल्क, फ्लावर, गोल्ड, ऑयल, ब्रेड, सिल्वर, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पल्स, सॉल्ट, शुगर, चॉक, पाउडर, सॉइल, पेपर, ग्रास, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसमें नोट दिया है वो पढ़ते हैं। वुड मटेरियल नाउन है परंतु इससे निर्मित चेयर, जैसे कि वुड है, वुड को ना नाप सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन इससे जो बनी हुई चीजें हैं उनका तो एक पर्टिकुलर नाम हो गया ना, जैसे चेयर, टेबल, बेंच, हाउस, तो ये कॉमन नाउन में है। ब्रेड भी एक मटेरियल है, लेकिन जो हम रोटी बनाते हैं, एक रोटी के लिए हम ब्रेड ना बोलकर अ पीस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो भी चीज लिक्विड होती है, द्रव्य होते हैं, कोई भी चीज जो कि हम गिन नहीं सकते या जिसे तोल नहीं सकते, उसे मटेरियल नाउन में इन्वॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस गुण, अवस्था, विचार या भाव के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता लेकिन सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं जो कि फीलिंग्स होती हैं, जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, ठीक है, काइंडनेस, लव, ये सब चीजें जो होती हैं भाव हैं, ये सब एक फीलिंग है जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ, फील बट कैन नॉट सी और टच। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उन चीजों का नाम है जो कि भाव हो, विचार हो, अवस्था हो, फीलिंग और आइडिया दैट ओनली वी कैन फील बट कैन नॉट सी और टच, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, छू नहीं सकते और देख नहीं सकते। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ग्रेटनेस, गुडनेस, काइंडनेस, ये सब क्या है? फीलिंग्स हैं किसी न किसी की। ठीक है। किसी न किसी चीज के लिए फीलिंग है। विजडम, बुद्धिमानी, लव, प्यार, फ्रीडम, हेटर, स्लेवरी,
लाइफ, डेथ, इन सब चीज़ों को हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आर्ट एंड साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री। तो जो आर्ट और साइंस के नाम हैं उनको भी हम छू या देख नहीं सकते, उनको भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इन्वॉल्व करते हैं। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें हमें नोट डाउन करना है कि कौन से नाउन है। तो फर्स्ट वन है द स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल। तो स्टूडेंट क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। स्कूल ये भी एक जगह है, तो स्कूल का कोई भी नाम नहीं है प्रॉपर, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था कॉमन नाउन, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह का नाम, मतलब पर्टिकुलर जगह का स्कूल का नाम नहीं बताया, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ऐसे ही पटना ये प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, इसमें कैपिटल बिहार, सोनू एक प्रॉपर नाउन है। नाउन मतलब हमें पॉइंट आउट करना है। तो जैसे ये सेंटेंसेज है मैंने इसमें कर रखे हैं। न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें न्यू दिल्ली जो है वो नाउन है और इंडिया नाउन है, एक कैपिटल नाउन है। नेहरू जी वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो नेहरू जी, ठीक है, लीडर और इंडिया। द काउ हैज 2 eyes एंड अ टेल। काउ, आइज, टेल। देयर इज अ स्नेक इन द वेल। स्नेक, वेल। द बॉयज एंड द गर्ल्स आर रीडिंग बुक्स इन द क्लास। बॉयज नाउन है, गर्ल्स नाउन है, बुक्स नाउन है और क्लास नाउन है। अ टीम, अभी तो सिर्फ हम इसमें नाउन डिफाइन कर रहे हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे उसमें हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर नाउन है, कौन सी कॉमन नाउन है, कौन सी मटेरियल नाउन है। तो देयर इज अ गैंग ऑफ थीव्स इन द हाउस। तो गैंग, थीव्स, हाउस। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग, गोल्ड, क्योंकि ये भी एक चीज है और ये भी एक चीज है। द कॉफी इज कोल्ड बट द टी इज हॉट। तो कॉफी, कॉफी हो गई कोल्ड, ये भी एक फीलिंग है, ये भी एक फीलिंग है जिसको हम फील कर सकते हैं। हॉट, गर्म है। संडे इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। संडे, वीक, डे। देयर वॉज अ ग्रेट फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम। फ्रेंडशिप, राम, श्याम। माई फादर सेज हेल्थ इज वेल्थ। फादर, वेल्थ। माई टीचर टॉट अस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स, केमिस्ट्री, टीचर। आई लिव इन नयतोला इन पटना, बिहार। नयतोला, पटना, बिहार। देयर इज नो वाटर इन द रिवर। देयर इज नो वाटर इन द रिवर। तो वाटर एंड रिवर। तो ये सारी हमने इसमें से नाउन्स नोट डाउन कर ली हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये, इसमें हमें प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पॉइंट आउट करना है कौन सी है। तो ये है एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज आपको इसमें से पॉइंट आउट करनी है और कमेंट्स में बताना है कौन सा समझ नहीं आया है, कौन सा किस में आपको लग रहा है कि हमें समझ नहीं आया है, तो मैं उसको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब आपको पॉइंट आउट करने हैं। तो ये है, ठीक है, ये एक्सरसाइज है। 20 वर्ड्स हैं ताकि आपको पता चले कि आपको कितना आया है, कितना नहीं आया है। तो ये एक्सरसाइज है करने के लिए। आई होप आपको नाउन का पूरा क्लियर हो गया होगा, नाउन का टॉपिक, कि नाउन क्या होती है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे और आप भी सॉल्व करना और देखना कि आपने क्या सही करा है, क्या गलत करा है, समझ आया है या नहीं आया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा समझ नहीं आया है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।